ओम शांति। भारत का सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि दुनिया का ये एकमात्र ग्रंथ है कि जिसमें भगवान वाच शब्द आता है, वो भी फर्स्ट पर्सन में। बाकी जितने भी ग्रंथ दुनिया के हैं, कोई न कोई दिव्य आत्मा की वाणी है, कोई न कोई महान आत्मा की वाणी है, लेकिन परमात्मा के महावाक्य नहीं है। और इसीलिए दुनिया के सभी मनुष्य मात्र गीता को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर भी भगवान ने ऐसा क्या संदेश दिया हमारे लिए, या कौन सी ऐसी विशेष ज्ञान की निधि बताई जिससे मनुष्य जीवन का कल्याण हो सके। दूसरे शब्द में मैं कहूँ तो गीता हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि कैसे हमारे जीवन की क्वालिटी होनी चाहिए। आज हर चीज़ में एक क्वालिटी देखी जाती, लेकिन दिनों दिन संसार के अंदर मनुष्य की जीवन की क्वालिटी डिग्रेडेशन की तरफ जा रही है। चारित्रिक पतन हो रहा है, जीवन की दिनों दिन दशा अधोगति की ओर हो रही है। उसका मुख्य कारण कहीं न कहीं यही है कि मनुष्य ने जीवन में गीता को आत्मसात करना ही छोड़ दिया है। ये समझते हुए कि गीता के अंदर जो भगवान ने ज्ञान दिया है, ये पांडवों के लिए था, हमारे लिए नहीं है। तो जब तक उसको हम स्वयं के साथ जोड़ेंगे नहीं, अपने जीवन के साथ उसको लगाएंगे नहीं, तब तक हम जीवन को उत्थान की ओर नहीं ले जा सकते। दूसरी ओर श्रीमद् भगवत गीता को माता की उपमा दी गई। गीता माता कहा गया कि जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, ठीक इसी तरह गीता माता है जो हमारे अंदर भी अच्छे ज्ञान युक्त संस्कारों का सिंचन करती है। साथ ही साथ उसको माता इसलिए भी कहा जाता है कि जो सभी धर्म के शास्त्र है उसके माँ है। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, उस धर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो कहीं न कहीं गीता से ही दिखाया गया है। कैसे? गीता का ज्ञान भगवान ने तब दिया जब पांडव और कौरव के बीच में संघर्ष हुआ। पांडव माना अच्छाई और कौरव माना बुराई। तो जब अच्छाई बुराई के बीच में संघर्ष होता है, खास करके मानव जीवन में भी अगर देखा जाए, तो कभी कभी हमारे जीवन में यही संघर्ष होता है, क्या करें, ये रास्ता चुने या ये रास्ता चुने, दुविधा आ जाती है। तो पांडव कौरव का जो युद्ध है, वास्तव में जीवन के अंदर अच्छाई बुराई का संघर्ष जिससे व्यक्ति गुजरता है, उसी का प्रतीकात्मक है। उसी को ही बाइबल के अंदर होली वॉर कहा गया।
जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है, उसी को ही इस्लाम धर्म में जिहाद कहा गया है कि अच्छाई और बुराइयों का ये संघर्ष है, बुराइयों को खत्म करना है। और धर्म में अगर देखें तो जैन धर्म वालों ने गीता से यही शिक्षा ली, अपरिग्रह, नष्टो मोहा होना, जीवन के अंदर कुछ सिद्धांत को किस तरह से धारण करना और जीवन को कैसे इन सिद्धांतों के आधार पर जीना है, वो गीता के अंदर भी बताया गया है। वहाँ से उन बातों को लिया तो महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म पद में कर्म के प्रति जोर दिया। उन्होंने गीता से कर्मयोग को उठाया और मनुष्य को यही कहा, कर्म ही धर्म है, कर्म अच्छा करो। किसी मूर्ति पूजा के अंदर नहीं लगाया, लेकिन कर्म अच्छा करने की प्रेरणा दी। तो हर धर्म वालों ने गीता से ही जो शिक्षाओं को उठाया है, उसी के ऊपर उन्होंने प्रचार किए। तब कहा कि गीता सभी धर्मों की माँ है, कि जिस तरह एक माँ से कोई बच्चा कौन सी शिक्षा अपने जीवन के लिए उठाता है, कोई बच्चा कौन सी शिक्षा उठाता है, ठीक इसी तरह हर एक धर्म वालों का जो निजी धर्म ग्रंथ है, उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं वो गीता से ही उठाई है। किसी ने आत्मा परमात्मा की बात उठाई, तो किसी ने अनासक्त वृत्ति की बातें उठाई, तो किसी ने कर्म योग की बातें उठाई, किसी ने भक्ति योग की बातें उठाई। गीता की से ही हर धर्म वालों ने शिक्षाएं उठाई है और उन शिक्षाओं के ऊपर जोर देते हुए उसके आचरण को प्रैक्टिकल में लाने के लिए लोगों को प्रेरणा दी है। तभी कहा कि हर धर्म वालों ने गीता को समझना चाहा। गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है कि मनुष्य जीवन जीना है तो कैसे जीना है। और इसीलिए कहा कि अर्जुन या पांडव तो प्रतीकात्मक है। वास्तव में देखा जाए तो ये इस समय का स्वरूप है। जिस तरह कहा जाता है कि आज से 500 साल पूर्व फ्रांस में नॉस्ट्राडेमस हो गए और नॉस्ट्राडेमस ने विश्व का भविष्य गोले में देखा और उन बातों को लिखा, ये होने वाला है, लोगों को सावधान किया। परंतु जो बातें उन्होंने लिखी एक काव्य रूप में लिखा और इतनी अलंकारिक भाषा में लिखा जो आज तक भी लोग समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद समझते हैं कि हाँ, ये बात तो लिखी थी उन्होंने। इसलिए कहा कि 500 साल पूर्व नॉस्ट्राडेमस ने जो लिखा, लोगों ने समझना चाहा, नहीं समझ पाए। घटनाएं हो जाने के बाद उसको रिलेट करते हैं कि हाँ, ये बात तो कही गई थी, हम समझ ही नहीं पाए। लेकिन जो आने वाले समय में समस्याएं हैं या जो घटनाएं हैं, उसके बारे में उन्होंने लिखा, समाधान नहीं लिखे।
लेकिन हमारे भारत में ऐसे ऋषि हो गए, महर्षि व्यास जैसे, जिन्होंने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था, वो भी समाधि अवस्था में। और उन्होंने भी एक कथा के रूप में उस बात को लिखा ताकि मनुष्य को समझा सके। कथा यानी कहानी, और उस कहानी को इतना उन्होंने रोचक बनाया ताकि मनुष्य अपने जीवन के अंदर उसको रिलेट कर सके। लेकिन और उसमें समाधान भी दिए गीता के रूप में, महाभारत के अंदर ही। लेकिन अफसोस, आज का मनुष्य पढ़ता तो जरूर है, समझ नहीं पाता है। और जब समझ नहीं पाता है तो उसको आत्मसात कैसे करेगा? इसीलिए इतनी पावरफुल हर समाधान जो प्राप्त है उस गीता के अंदर, उससे हम वंचित रह गए। उसको अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर सके। इसीलिए कहा जाता कि जब महर्षि वेदव्यास अपने समाधि अवस्था में जब बैठते थे तो कभी कभी वो अंतर ध्यान हो जाते थे और एक ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले जाते थे, जिसमें उन्हें दिव्य अनुभव होते थे, साक्षात्कार होते थे। इसी प्रकार एक बार वो समाधि अवस्था में बैठे थे और जब अंतर ध्यान हो गए, उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले गए, तब कहा जाता कि उन्होंने आने वाले समय में 5000 साल बाद क्या होगा, ये सब दृश्य देखे। समाधि अवस्था से जब नीचे आए, उन्होंने सोचा आज मुझे भगवान ने इतनी अनमोल बातें बताई है जो आने वाले समय में बहुत उपयोगी हो सकती है मानव जीवन के लिए। इसको मुझे लिपिबद्ध कर देना चाहिए। लिखना चाहा, लेकिन समाधि अवस्था की कुछ बातें ऐसी होती है जो लुप्त हो जाती है, वो लिख नहीं पाए। और उन्हें पता था कि कल भी शायद मैं बैठूंगा, पुनः इसके आगे की बातें भी मुझे बताई जाएगी। तो उन्होंने सोचा ये बात तो लिख लेनी चाहिए, तो मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तब वो भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे इतनी अनमोल बात दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध ही नहीं कर पाया तो मनुष्य तक कैसे पहुंचाऊंगा? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला तो मिल जाए। तो हम सभी जानते हैं कि उस समय भगवान ने कहा, आप गणेश जी का आवाहन करो, गणेश जी को अपना लेखक बनाओ। महर्षि वेदव्यास जी बड़े सुंदर शब्दों में गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं, महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में, कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। ये ग्रंथ मैं अपने मन की अति उच्च अवस्था, समाधि अवस्था से प्राप्त ज्ञान को मैं प्रकट कर रहा, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत सुंदर बात कही कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है,
लेकिन उसको जो मैं प्रकट कर रहा हूं, ये मेरी मन की कल्पना का विस्तार है। कहा जाता है कि गणेश जी पधारे और उन्होंने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। गणेश जी के सिवाय और कोई ऑल्टरनेट नहीं था महर्षि वेदव्यास जी के पास। उन्होंने उस शर्त को मान्य कर लिया, जरूर, लेकिन साथ में उन्होंने भी एक शर्त रखी। और महर्षि वेदव्यास जी की शर्त ये थी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को समझकर लिखना, बिना समझ के नहीं लिखना। गणेश जी ने भी उस शर्त को मान्य कर दिया। दोनों ने शर्त मान्य कर दिया। और प्रथम श्लोक ही जब लिखाया गया कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका विस्तार कर तुम मुझे सुनाओ। प्रथम श्लोक में ही गणेश जी को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र एक ही कुरु परिवार के लोग हैं। फिर ये मेरा तेरा कहां से आया? क्योंकि आज से 5000 साल पूर्व मेरे तेरे का भाव ही नहीं था। मेरे तेरे का भाव तो कलयुग का भाव है। आज से 500 साल या 1000 साल पहले भी पूरा गांव एक परिवार की रीति से रहता था। तो 5000 साल पूर्व तो ये भावना थी नहीं। इसीलिए कहा कि आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेदव्यास जी ने वर्तमान समय को देखा था, जहां मेरा और तेरा भाव है। आज एक बच्चे के अंदर भी कोई सिखाता नहीं है, लेकिन उसके सामने भी कोई खिलौना रखो और उसको कहो तुम अपने भाई के साथ मिलकर खेलो, कहेंगे नहीं ये मेरा है, ये मेरा है। तो मेरे तेरे का भाव आज के युग का है। और इसीलिए गणेश जी के समझ से ये बात परे थी कि जब एक ही परिवार है, कुरु परिवार, तो धृतराष्ट्र ये क्यों कहता है संजय को कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, बताओ विस्तार से। तो उसको रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि ये उस समय के लिए नहीं बात थी, ये वर्तमान समय के लिए थी। गणेश जी जिसको कहा जाता है बुद्धि के देवता, बुद्धिवान, उसको अगर समझने के लिए रुकना पड़े तो आज का मानव गीता को कितना समझ पाता होगा, सोचने की बात है कि नहीं। और इस तरह से गीता में कई बार जो शिक्षाएं मिलती थी या जो दृश्य था महाभारत का, उस दृश्य को समझने के लिए गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ता था। यानी वो अपनी शर्त को भूल गया। इतने गहराई गीता के अंदर है। आज का मनुष्य उस बात को समझ नहीं पाता है। दूसरी ओर जो कहा कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला,
लेकिन उसको जो प्रकट कर रहा हूं ये मेरे मन की कल्पना का विस्तार है। भावार्थ कि जिस तरह से आज एक कोई छोटा बच्चा हो और उस बच्चे को मुझे कुछ मॉरल वैल्यूज की बातें सुनानी हो, मान लो कि मैं उस बच्चे को सिखाना चाहती हूँ एक ही ज्ञान की बात कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन अगर रोज सुबह उठ करके इसका उपदेश दूं तो उसकी गहराई को वो समझ नहीं पाएगा और उसको आत्मसात भी नहीं कर पाएगा। ज्ञान की बात इतनी ही है, सत्य बोलो, लेकिन उस ज्ञान की बात को समझाने के लिए, प्रकट करने के लिए मैं अपने मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करूं जिसमें एक सत्यता का पात्र लूं, एक झूठ का पात्र लूं और किस तरह झूठ बोलना आसान है, उसके सामने कोई ऐसी बात नहीं आती है और सच बोलने वाले के सामने अनेक ऐसी चुनौतियां आती है, अनेक परीक्षाओं से उसको गुजरना पड़ता है, लेकिन अंत में उसकी विजयी होती है और झूठ की हमेशा हार होती है। ये उस कहानी के माध्यम से अगर मैं उसको समझाती हूं तो वो बच्चा उस ज्ञान की बात के मर्म को समझ सकेगा। और इसलिए जीवन में जब कभी उसके सामने ऐसी सिचुएशन आए जहां उसको चुनना हो कि अब मैं सत्य बोलूं या झूठ बोलूं, और उस समय उसको वो कहानी स्मरण हो जाए और वो उसके लिए तैयार हो जाए कि अंत में तो विजय सत्य की है। हाँ, उसके सामने चुनौती परीक्षाएं बहुत आएगी, लेकिन झूठ की तो हार होती है और मुझे अपने जीवन में हार का सामना नहीं करना है, मुझे सदा जीतना है। तो अपने माइंड को तैयार करता है उन परीक्षाओं के लिए, उन चुनौतियों के लिए, हर चुनौती को समझते हुए पार करता है। लेकिन अंत में जब उसकी विजयी होती है तो कितनी खुशी होती है और उसके बाद हमेशा के लिए वो उस सत्यता की वैल्यू को अपनाना लगता है, उसके लिए आसान हो जाता है। ठीक इसी तरह ज्ञान की बातें जो कही गई है वो समाधि अवस्था में प्राप्त है, लेकिन उन बातों को जो प्रकट किया है वह एक कथा के रूप में रखा है, जहां पांडव अच्छाइयों का प्रतीक है जो कम होते हैं और कौरव बुराइयों का प्रतीक है जो अधिक होते हैं। लेकिन अंत में विजय किसकी होती है, भगवान किसके साथ होते हैं, वो उस कथा के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से दर्शाए। जिसका एक उदाहरण अगर मैं दूं कि कहा जाता है महाभारत के अंदर कि पांडवों से अर्जुन और कौरवों से दुर्योधन दोनों भगवान से मदद मांगने के लिए जाते हैं। इस दृश्य को अगर आप इमर्ज करेंगे अपने मनस पटल पर तो आपके अंदर ये बहुत स्पष्ट हो जाएगा। कहा जाता है कि दुर्योधन सिरहाने जाकर बैठा क्योंकि भगवान लेटे हुए थे, डिस्टर्ब नहीं करना था। तो दुर्योधन सिरहाने जाकर बैठता है और अर्जुन पैरों के पास खड़ा होता है। यही सोच करके दुर्योधन सिरहाने बैठता है, भगवान जैसे ही आंखें खोलेगा पहले मुझे देखेगा,
लेकिन कोई भी इंसान जब आँख खोलता है तो सामने जो होता है उसको पहले देखते हैं। और इसलिए जैसे ही अर्जुन को देखा तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तू कब आया? तो दुर्योधन एकदम कूद पड़ा, अरे मैं पहले आया हूँ, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा, भाई तू मांग ले भले। उस समय भगवान कहते हैं, एक तरफ मैं हूँ, दूसरी ओर मेरी अक्षौणी सेना है, तुम्हें क्या चाहिए? और साथ में एक वाक्य वहाँ जोड़ देते हैं भगवान कि जिस ओर मैं रहूँगा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। अब दुर्योधन को शकुनी ने सिखाकर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना। लेकिन जब ये वाक्य वहाँ जुड़ गया कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊँगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊँगा, तो दुर्योधन ने सोचा फिर भगवान को मांगने का फ़ायदा ही क्या है, जब उन्हें युद्ध करना ही नहीं है, सिर्फ रथ चलाना है। तो उन्होंने कहा, मुझे अक्षौणी की सेना चाहिए। गलत चुनाव, रॉन्ग चॉइस। और अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो भगवान की क्षमता को बहुत अच्छे से जानता था कि भगवान अगर युद्ध न भी करे, शस्त्र न भी उठाए, तो भी ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं, ऐसी जिम्मेवारी ले सकते हैं, इतनी ताकत है, और वो हमें विजयी बनाएंगे ही। और अक्षौणी की सेना लेने के बावजूद भी, और दुर्योधन उसी समय हार गया कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अक्षौणी सेना किसकी थी? नारायणी सेना थी। अब नारायण अगर स्वयं सामने हो और अक्षौणी सेना सामने खड़ी हो, जिस मालिक ने उनके परिवार तक की जिम्मेवारी उठाई हो, वो अपने मालिक के सामने शस्त्र उठाने की भी हिम्मत कर सकते हैं क्या? तो उसी समय दुर्योधन तो अक्षौणी की सेना लेकर के भी हार गया था, लेकिन ये बात उसकी समझ में नहीं आया। और क्यों गलत चुनाव किया? क्योंकि सिरहाने बैठा था। सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। जब व्यक्ति अपने अहंकार के नशे में होता है तो न भगवान की मदद के पात्र होता है और न ही वो सही चुनाव कर सकता, राइट डिसीजन ले सकता है। अहंकार के नशे में जो है। और अर्जुन जो पैरों के पास खड़ा था, यानी नम्रता का प्रतीक, और नम्रता के कारण ही भगवान का साथ अनुभव कर सकते हैं। यानी आज के युग में भी हम ये बात बहुत स्पष्ट देख सकते हैं, जो अपने अहंकार के नशे में होते हैं उसको कभी भगवान का साथ नहीं मिलता है, और इसीलिए अंत में उसके हार होती है। और जो जीवन के अंदर नम्रता को धारण करता है, भगवान भी उसका साथ देने लगता है और विजयी बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, जिम्मेदारी भी वो उठा लेता है। कितनी बड़ी सीख इस दृश्य के माध्यम से आज के लोगों को देना चाहा, लेकिन हम आत्मसात ही नहीं कर सके, क्योंकि हमने तो सोच लिया वो कौरव पांडवों के लिए था, हमारे लिए थोड़ी है। अरे आज के युग में ही तो अहंकार के नशे में मनुष्य चूर है कि नहीं है, है ना? तो इसीलिए ये वर्तमान समय को 5000 साल पहले देखा था, और इसीलिए कथा के माध्यम से
अलग अलग पात्रों के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने आज के लोगों को बहुत गहरी बातें समझाना चाहा, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। महर्षि वेदव्यास जी इतने इंटेलिजेंट थे कि एक ही कथा में अनेक कथाएं समा गई। कैसे? एक व्यक्ति की कथा भी है, व्यक्ति के मनोदशा की कथा भी है अर्जुन के रूप में, कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, लेकिन महाभारत का समय आया तो वो इतना निराश, उदास, हताश हो गया, जो भगवान से विनती करने लगा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। क्या कहेंगे? उस वक्त उसका आत्मविश्वास क्षीण हो गया, या भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, उसके बाद भी ऐसी मनस्थिति जिसको आज के युग में कहते डिप्रेशन, वो डिप्रेशन वाली स्थिति क्यों आई? क्या भगवान पर भरोसा नहीं था? न आत्मविश्वास कम हुआ था, न भगवान पर भरोसा कम हुआ था। और उस समय कैसे भगवान उसको इतने सुंदर ज्ञान की बातें बताते हुए उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। आज मनुष्य जीवन को अगर देखा जाए, मनुष्य जीवन भी संघर्ष है। हर वक्त इंसान को युद्ध करना पड़ता है। कभी अपने आप से लड़ता है, कभी दूसरों से लड़ता है, कभी हालातों से लड़ता है, कभी समस्याओं से लड़ रहा है, कभी परिस्थितियों से लड़ रहा है। कौन से क्षण है जब आज का इंसान युद्ध नहीं कर रहा है? कंटिन्यू युद्ध की स्थिति चल रही है हर एक के जीवन में। और कभी कभी व्यक्ति भी जब सारी क्षमताएं, शक्ति होने के बावजूद भी अनेकों संघर्षों को पार करते हुए जब एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जब उसको भी महसूस होने लगता, क्या करना है, कब तक लड़ते रहेंगे। और उस वक्त शायद वो अपनी प्रार्थना में भगवान से यही कहता है, हे प्रभु, कब तक लड़ते रहेंगे? अब मैं और आगे लड़ना नहीं चाहता हूँ। और अपनी शक्ति क्षमता को भी समझते हुए भी छोड़ने लगता है, नहीं लड़ना है अभी। ऐसी जब डिप्रेशन वाली स्थिति आ जाए व्यक्ति के जीवन में, तब ये गीता ज्ञान हमें मोटिवेट करता है। तो एक व्यक्ति की मनस्थिति की भी कहानी है, एक पारिवारिक कहानी है। कुरु परिवार था, पांडव और कौरव भाई भाई थे, और पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव तो क्या एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं, जो होता है कर लो। आज की दुनिया में कितने परिवार की ये कहानी है, भाई भाई, चचेरे भाई हैं, या कभी कभी सगे भाई। आप कोर्ट में चले जाओ जहाँ भाई भाई के केस है, एक भाई ने कहा, भाई मेरा हिस्सा दे दो, मुझे पैसे की आवश्यकता है। अरे पुरखों की जमीनें कैसे ऐसे बेच देंगे, नहीं मिलेगा तेरा हिस्सा, जो होता है कर लो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति कि नहीं है? तो एक पारिवारिक कहानी भी है।
और उसका समाधान भी गीता में दिया हुआ है कि ऐसी जब स्थिति आ जाए तब क्या करना चाहिए, वो भी गीता में दिया हुआ है। तो महर्षि वेदव्यास जी कितने इंटेलिजेंट थे। एक कथा के अंदर एक व्यक्ति की मनोदशा की कथा, एक पारिवारिक कथा, तीसरी एक सामाजिक कथा भी है। इसलिए कहा से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था। परिवार में ऐसी हालतें होंगी, एक भाई दूसरे भाई को कुछ देने के लिए तैयार नहीं होगा, और सामाजिक स्थिति भी है। समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं? है कि नहीं है? है। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया, लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? हर एक के घर घर में शकुनी है, हर एक के जीवन में शकुनी है। कैसे? शकुनी के लिए कहा जाता वो किसमें माहिर था? जुए के खेल में माहिर था, जुए के खेल में। और कहा जाता कि पासे भी उसकी बात, मन की बात सुनते थे, समझते थे, और उसी अनुसार वो पासे को भी चलाता था और कभी हारता नहीं था, हमेशा उसी की जीत होती थी। तो आज के मोबाइल में रमी का खेल आता है, कितने जुए के खेल आते हैं। तो आज के युग में शकुनी कौन है? ये मोबाइल, यही तो शकुनी है हर एक के जीवन में। हर कॉल के बाद आप देखो किसकी ऐड आती है? रमी की ऐड आएगी, जुए की ऐड आएगी कि नहीं आएगी? और किसको टारगेट करते? शकुनी का टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था, शकुनी का टारगेट गांधारी नहीं थी, या भीष्म पितामह भी नहीं था। शकुनी का टारगेट था दुर्योधन, दुशासन, जो 100 कौरव थे, उसका दिमाग वो घुमाता था, उसको विकृत दिशा में ले जाता था। तो आज का ये मोबाइल बड़े बुजुर्गों को प्रलोभन में नहीं लाता है, अनुभवी है, लेकिन आज का यूथ कैसे शिकार बन रहे हैं इस मोबाइल के ऊपर जो ऐड आती है, या जो जुए के खेल के लिए। और प्रचारक भी कैसे कैसे लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी वाले लोग जो उसका प्रचार करते हैं कि भाई हाँ आप इतना कमा लेंगे, प्रलोभन दे रहे हैं। और आज का यूथ क्या होता है? बहुत जल्दी उस प्रलोभन में आ जाता है, सोचता है चलो खेल के तो देखें, और 1-2 बाजी जीतते भी है, उसके बाद कभी जीत सके? शकुनी के आगे कभी कोई जीत सकता है क्या? तो ये मोबाइल क्या करता है? बैंक अकाउंट लोगों के खाली कर रहा है, लोग एकदम रोड पर आ रहे हैं, क्योंकि वो जीतते तो है नहीं। इसलिए कहा जाता दुर्योधन का नाम पहले सुयोधन था। सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। दुशासन, दुशासन करने वाले लोग आज की दुनिया में है या नहीं है? हर इंद्रियां दुष्टता को लिए हुए और अहंकार के नशे में दुर्योधन।
दुर्योधन माना जो धन का दुरुपयोग करना जानता है। स्थूल धन की बात नहीं है, बुद्धि रूपी धन, चरित्र रूपी धन, उसका दुरुपयोग। आज ये मोबाइल को देख देख करके कितने युवा भ्रमित हो रहे हैं, दिशा भटक रहे हैं। बीच में तो कहा जाता है कोई ऐसा खेल आया था, हाँ, जो लास्ट में बच्चे सुसाइड ही कर लेते थे, उसके सिवाय कोई चांस ही नहीं था उनके लिए। हाँ, कोई ऐसा खेल आया था, हाँ, ब्लू व्हेल, हाँ ब्लू व्हेल किसी ने कहा। चलो भारत में तो बैन कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन उससे भी खतरनाक खेल आ गए आज मोबाइल पर। इसलिए कहा हर एक के जीवन में शकुनी इस तरह से घुस गया है जो उनको पता ही नहीं, और वो सुयोधन दुर्योधन कब बन गए पता ही नहीं चलता है। बीच में किसी ने समाचार दिया कि जब कोरोना के टाइम ऑनलाइन पढ़ाई हो गई तो कई माँ बाप, मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो इतने ताकत नहीं रखते थे कि हर बच्चे को मोबाइल दे सके, तो एक पिता ने बच्चे को कहा ठीक है तुम मेरा मोबाइल पर पढ़ाई कर ले। अब उसी मोबाइल में सारा बैंक अकाउंट, और बच्चा पासवर्ड जानता था, बड़ा था तो पिता कभी कभी उसी से कुछ एंट्री आदि कराते थे, सब जानता था। अब उस पढ़ाई के समय जब मोबाइल मिला तो उसमें प्रलोभन में आ गया, ये रमी आदि के खेल के लिए प्रलोभन में आ गया, तो उसमें पासवर्ड उसने डाल दिया, तो बैंक अकाउंट से पैसे जाते रहे, उसको होश ही नहीं रहा, और इसकी ललक लगती है। तो उस लालच में आकर उसको लगा कि मैं कुछ कमा के दूं, पिता को मदद रूप मनोभावना अच्छी थी, लेकिन कितने निकलते गए उसको होश ही नहीं रहा। और जब 40 लाख निकल गए तब अचानक उसको होश आया कि ये 40 लाख तो पिताजी ने कैसे कैसे बचा बचा करके बहन की शादी के लिए इकट्ठा किया था, और ये तो चले गए। रात में उस बच्चे ने पत्र लिखा माता पिता को क्षमा मांगते हुए, और अपने जीवन का अंत कर दिया। क्या हुआ? इसलिए कहा कि आज का यूथ कैसे शकुनी के जाल में फंसते हैं और दिशा भटक जाते हैं, ये आज के समाज की स्थिति है। आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने देखा था। इसलिए कहा कि कोई एक शकुनी नहीं है, आज तो हर एक के हाथ में शकुनी है। इसी तरह एक राष्ट्रीय कथा भी है, सामाजिक कथा के साथ साथ राष्ट्रीय कथा भी है। कैसे? आज कोई भी राष्ट्र ले लो दुनिया के अंदर, अमेरिका ले लो, कनाडा ले लो, रशिया ले लो, ताइवान ले लो, या कोरिया ले लो, चाइना ले लो, कोई भी राष्ट्र ले लो, कौन राज करना चाहता है? कुर्सी पर कौन बैठना चाहता है? भारत के अंदर कौन बैठना चाहता है? कौन बैठना चाहता है? नेत्रहीन बैठना चाहता है। धृतराष्ट्र, नाम भी कितने अच्छे सिलेक्ट किए हैं महर्षि वेद व्यास जी ने। धृतराष्ट्र, जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प करना चाहती है, तब एक अंधे इंसान बैठने का प्रयत्न करता है। और अंधा ये आंखों से अंधे होने की बात नहीं, जो अहंकार में अंधा है,
जो महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, जो लालच में अंधा है, जो पुत्र मोह में अंधा है, ऐसे अंधा व्यक्ति उस राष्ट्र को चलाना चाहता है। क्या होता है फिर, है ना? बड़े बड़े विद्वान कुछ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए दिखाते हैं कि कौरवों के तरफ कौन था, धृतराष्ट्र के साथ कौन था? तो आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, आचार्य लोग जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी उनके साथ थे। इतना ही नहीं, लेकिन जो पवित्रता की प्रतिज्ञा लिए हुए भीष्म पितामह जैसे, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर संयम नियम को पालन किया हुआ है, वो भी चुप रह जाते, कुछ नहीं बोल सकते उस समय। तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी चुप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोल सकते। और जहाँ आत्मिक अंधत्व, मानसिक अंधत्व आ जाता है, तब उस राष्ट्र की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। इसीलिए एक राष्ट्र की कथा भी है और उसका समाधान भी गीता में है। साथ ही साथ एक वैश्विक स्थिति भी है, वैश्विक कथा भी है। आज विश्व के अंदर हर इंसान परमात्मा के द्वारा सिखाया गया पाठ भूल गया है, योग लुप्त हो गया है, विवस्वान हो गया है। विवस्वान यानी चरित्रहीन हो गया है। ऐसी जब स्थिति आ जाती है विश्व के अंदर, तब यदा यदा ही धर्मस्य, तब ईश्वर को भी इस संसार में अवतरित होना पड़ता है। अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करने लिए आना ही पड़ता है। ये भगवान का वायदा है। क्या समझते हैं? अगर एक परिवार के लिए आ सकता है, तो आज तो कलयुग के अंदर कितने ऐसे परिवार हैं जो पीड़ित है अधर्म से? तो भगवान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। अच्छा, किस रूप में आएंगे? श्री कृष्ण के रूप में आएंगे। अगर मान लो कि अभी परमात्मा श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाए, तो लोग उसको कार्य करने देंगे अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना का, या सेल्फी खिंचवाने जरूर पहुंच जाएंगे कि भाई हमको सेल्फी जरूर लेने दो, सेल्फी लेने दो, और कुछ नहीं। उसकी शिक्षाएं क्या है, ज्ञान क्या है, ये नहीं सुनना है, समझना भी नहीं, बस मुझे एक सेल्फी ले लेने दो। कितना परेशान कर देते थे। याद आता है कि कुछ साल पहले भारत में गणेश जी ने दूध पिया था, हैं? हर मंदिर के बाहर इतनी लंबी लाइन लगी थी। आप लोगों में से भी कईयों ने दूध पिलाया होगा लाइन में खड़े होकर के। हाँ? और कहा जाता उस समय जब गणेश जी ने दूध पिया था, उस समय इंटरनेट का ज़माना नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, मोबाइल नहीं थे, फिर भी आधे घंटे के अंदर सारे विश्व के अंदर ये खबर पहुंच गई थी कि भाई भारत का एक देवता दूध पी रहा है। और बड़े बड़े साइंटिस्ट रिसर्च करने के लिए पहुंच गए थे, है ना? बड़े बड़े साइंटिस्ट
सोचने की बात तो ये है। इसलिए कहा कि आज अगर भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो जाए, लोग उसको अपना कार्य करने देंगे, अधर्म का नाश और सतधर्म की पुनः स्थापना का, या सेल्फी खिंचवाना है, भाई हमें आशीर्वाद, हमारे ऊपर हाथ रख दो, हम उसको कार्य करने देंगे या हाथ रखवाना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? यार उसके कार्य में सहयोगी बनो, वो नहीं पहले हमारे ऊपर हाथ रख दे, हमें आशीर्वाद मिल जाए। और भगवान कहता है बस यही करता रहूंगा, इतने करोड़ों बजो लोग हैं, यही करता रहूंगा तो क्या होगा, मैं अपना कार्य कब करूंगा? इसीलिए 7वें अध्याय में भगवान ने कहा मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, और कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। अति साधारण रूप कौन सा होगा? ताकि भगवान अपना कार्य कर सके और लोग उसको डिस्टर्ब न करें। तो साधारण रूप कौन सा होगा? श्री कृष्ण का ही नर स्वरूप। इसीलिए कहा जाता नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो साधारण स्वरूप नर स्वरूप होने कारण मूढ़मती यानी जो अपने अहंकार के नशे में है, वो उसको पहचान नहीं सकते हैं। कोटों में कोई में भी कोई उसको जान सकते हैं, उसको पहचान सकते और उसकी शरण ग्रहण करके उसके मददगार बन जाते हैं। वो सेल्फी के पीछे नहीं जाते हैं, आशीर्वाद के पीछे नहीं जाते, लेकिन उसके खुदाई खिदमतगार बन जाते हैं। जो कार्य भगवान का इस समय चल रहा है, उस साधारण स्वरूप में भगवान आकर के अपना कार्य करने लगे हैं। क्योंकि घोर अधर्म का समय कब है? अभी है या और आने वाला है? क्या कहेंगे? अभी चल रहा है। इससे ज़्यादा घोर अधर्म क्या हो सकता है? घोर अधर्म कि जहां भगवान के विषय में कोई नॉलेज नहीं है, इतना कंफ्यूजन है, आखिर कौन है भगवान, यही जानते नहीं। तो इसीलिए कहा कि जब ऐसी स्थिति ईश्वर के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो, स्वयं के विषय में संपूर्ण ज्ञान हो, तो भगवान उसी समय आकर के, क्योंकि वही अधर्म के कारक क्या है? अधर्म के कारक है ये 5 विकार जो अति में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, आलस, भय, स्वार्थ, ये सारे अति में है। ऐसे समय पर ही भगवान को भी इस संसार में आना पड़ता है। तो कितनी बार आना चाहिए? कितनी बार आना चाहिए? गीता के हिसाब से तो कहा यदा यदा ही धर्मस्य, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूं। अब घोर अधर्म का युग कौन सा है? सत्ययुग। नाम से ही बता, वो तो सत्यता का युग है। सत्यता, जहां सत्यता और अहिंसा जहां थी, जहां के लिए कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, एक घाट पर गाय और शेर पानी पीते थे। इतनी अहिंसा अगर प्राणी में हो तो उस समय के मनुष्य कैसे होंगे, कितना दिव्य स्वरूप में होंगे। तो वहां तो भगवान के आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अधर्म नहीं है। त्रेता युग में राम राज्य है, वहां भी आने की आवश्यकता नहीं है।
द्वापर युग में तो अधर्म आरंभ हुआ, आरंभ में ही आ जाए और गीता का ज्ञान दे दे, तो क्या गीता के ज्ञान से कलयुग की स्थापना हुई? नहीं, कलयुग की स्थापना हो ही नहीं सकती। तो कब आना चाहिए भगवान को? कलयुग के अंत में आना चाहिए, जब घोर अधर्म का समय हो। लेकिन जब कह दिया संभवामि युगे युगे, जब ये कह दिया तो कहा हर युग में आता है। अच्छा चलो, हर युग में अगर आता है तो 4 बार आना चाहिए। 4 युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो 4 युग में 4 बार आना चाहिए। तो 10 अवतार दिखा दिए। उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो 24 अवतार दिखा दिए। उससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो का कण कण में व्यापक है, यही है, आने की जरूरत ही नहीं है। कितनी घोर अंधकार है कि यही है, कण कण में व्यापक है, कहां नहीं है, सब में परमात्मा विराजमान है। तो कौन आएगा? फिर तो गीता के ये वायदा ही झूठा हो जाए। तो आज पहला तो हम ये फाइनल कर ले कि भगवान को कितनी बार आना चाहिए। 1 बार आना चाहिए, 4 बार आना चाहिए, 10 बार आना चाहिए, 24 बार आना चाहिए, या आना ही नहीं चाहिए, है ही है। और जबकि ऋषि मुनियों ने ईश्वर के विषय में कहा नेति नेति, हम नहीं जानते। जब ऋषि मुनि नहीं जान सके तो आज का मनुष्य कैसे जान सकता है? और कहता है कण कण में भगवान है। अरे कण कण में भगवान है या शैतान है? कौन है? कौन है? 5 विकार सब में व्याप्त है। भगवान कहाँ है? भगवान है ही नहीं। लेकिन जैसे हिरण्यकश्यप क्या कहता था, मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। तो आज के युग में मनुष्य भी क्या कहता है? क्या कहता है? अहम ब्रह्मास्मि, हाँ, हम ही भगवान हैं। तो इसको क्या कहेंगे? हिरण्यकश्यप कहेंगे या नहीं कहेंगे? जब ऐसे हिरण्यकश्यप वाली वृत्ति हो जाए तो भगवान को आना पड़ता है कि नहीं आना पड़ता है? हाँ, आना पड़ता है। तो इसलिए कहा कि भगवान इस संसार में अवतरित हो चुके हैं और वही तो बताते हैं। जिस तरह आप कोई गांव में चले जाओ जहाँ कोई आपको पहचानता न हो तो लोग आपके विषय में अनुमान लगाएंगे जरूर। ये पहरवाइश ऐसा है, इसको शायद फलानी जगह से आया होगा, इसका बोलने का जो एक्सेंट है उससे तो पता चलता है ये फलानी जगह से आया होगा, उसके व्यवहार से तो ऐसा लगता है ये फलानी जगह से आया। अनुमान लगाएंगे। जब तक वो व्यक्ति खुद न बताए कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ, तब तक तो लोग अनुमान ही लगाते रहेंगे। तो आज जो इंसान इस सृष्टि में ईश्वर के विषय को लेकर इतने अनुमान है, प्रकृति परमेश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा सो परमात्मा है, ब्रह्म ईश्वर है, कण कण में व्यापक है, निराकार है, साकार है, इतने सारे और भी ओपिनियन है। यानी लोगों ने अनुमान लगाया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो कहा नेति नेति, हम नहीं जानते हैं। तो मनुष्य ने अपनी बुद्धि लगाई और इसीलिए इतने मतांतर हो गए। जब भगवान स्वयं आता है तब अपना यथार्थ परिचय देता है कि मैं कौन हूँ और कैसे मैं इस संसार में आता हूँ। भक्ति में भी इसीलिए बहुत सुंदर यादगार है कि शिव का मंदिर जब बनता है ना, और उस मंदिर में अगर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है तो शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता है। कहाँ से लाते हैं? ऊपर से उतारा जाता है।
बाकी सभी देवी देवताओं की मूर्तियों को द्वार से लाएंगे, लेकिन एक शिव की प्रतिमा, शिवलिंग को कभी द्वार से नहीं लाया जाता। ऊपर का गुंबज नहीं लगाएंगे, शिवलिंग को उतारेंगे, उसके बाद गुंबज चढ़ाएंगे। यानी इतना सुंदर यादगार कि एक परमात्मा ही है जो इस संसार में अवतरित होते हैं, किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में जब भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूँ, अकाल मूरत हूँ, अव्यक्त स्वरूप हूँ। अव्यक्त, व्यक्त स्वरूप नहीं है मेरा। अकर्ता भोक्ता हूँ, मैं किसी माँ के गर्भ से इस संसार में नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म रहित हूँ, विनाश रहित हूँ। ये महावाक्य किसी व्यक्ति के नहीं, देव पुरुष के भी नहीं है। श्री कृष्ण का तो जन्म हुआ, मृत्यु भी हुई, कर्म भी किए तो कर्म के फल भी भोगे, व्यक्त स्वरूप में रहे। जबकि गीता में तो कहा मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, अजन्मा हूँ, अकाल मूरत हूँ। तो इसीलिए गीता को यथार्थ रीति समझना जरूरी है कि वो परमात्मा कौन है जो अवतरित होते हैं, किसमें? श्री कृष्ण के नर स्वरूप में। श्री कृष्ण अनेक पुनर्जन्म ले, इसीलिए दूसरे अध्याय के आरंभ में ही श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है। जिसने अपने पुनर्जन्म की बात की है कि तेरे भी बहुत अनेक जन्म है, मेरे भी अनेक जन्म है, और ये राजे लोगों के भी अनेक जन्म है। वो अजन्मा फिर कहे तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए। एक तरफ कहा मेरे बहुत जन्म है, और दूसरी और चौथे अध्याय में कहता है कि मैं अजन्मा हूँ, विनाश रहित, पुनर्जन्म रहित हूँ। तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में आ गए ना। लेकिन नहीं, जो कहता है कि तेरे भी बहुत जन्म है, मेरे भी बहुत जन्म है, ये श्री कृष्ण के नर स्वरूप में जो आत्मा है, श्री कृष्ण की आत्मा, वो अपने जन्म के विषय में बता रही है। और उसमें जो अवतरित हुआ है वो परमात्मा कहते हैं, भगवान उवाच। इसलिए संपूर्ण भगवत गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं आता है, भगवान उवाच। कि मैं अजन्मा हूं, जो अवतरित हुआ है वो कहता है मैं अजन्मा हूं। और इसीलिए लोगों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, क्योंकि समझ ही नहीं पाए कि एक शरीर में दो आत्मा भी हो सकती है, एक श्री कृष्ण की आत्मा और एक परमात्मा, दोनों। हाँ, इसीलिए वो कहते हैं मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। भगवान उवाच क्या कहते हैं? अति साधारण स्वरूप में आता हूँ, माना अवतरित होता हूँ, और पर काया प्रवेश करता हूँ, इसलिए मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। तो इसीलिए गीता ज्ञानदाता कौन? यथार्थ रीति अगर समझेंगे, 1 घंटे में तो कितना समझ सकते हैं। फिर भी उस बात को समझाने का प्रयत्न किया कि वर्तमान समय इस रहस्य को समझने की ज़रूरत है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।